अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज हम उर्दू जमायत चहारम इसकी कहानी हम पढ़ रहे थे जिंदाबाद। उसकी हमने सरगर्मी नंबर 2 की थी। अल्फाज मानी उसके कर चुके हैं, जुमले बना चुके हैं, उसकी पढ़ाई भी हो गई है, तफहीमी सवालात भी कर लिए हैं, इसकी सरगर्मी हमने कर ली थी। आज हम इसकी तहलीकी लिखाई के बारे में देखते हैं। हम दिन में बहुत से काम करते हैं। कुछ काम रोज़ाना करते हैं और कुछ काम कभी कभी। तहलीकी लिखाई में हम देखते हैं कि हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं। उसके मुतालिक बताया हुआ है कि अगर हम कभी कभी करने वाले कामों को रात के वक्त एक कापी में लिख लें तो हमारी डायरी बन जाएगी। यानी एक तो रोज़ाना के काम है, रोज़ाना की डायरी नहीं, बल्कि जो कभी कभी काम होते हैं उसकी डायरी अगर हम रात को रोज़ लिख लें कि हमने क्या क्या काम किया था, कैसे दिन का आगाज़ हुआ, कैसे काम शुरू हुआ और किस तरह फिर काम आगे बढ़ता गया और काम ख़त्म हो गया, तो उसको हम सारी जो है ना वो कापी पर लिख लें तो हमारी एक डायरी बन जाएगी। और फिर जब चाहें इसे पढ़कर सब कुछ याद कर सकते हैं। यानी अगर हम डायरी लिख लें तो उस खास वाक़े की, तो फिर हम जब चाहें उसको पढ़ सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं कि पिछली दफ़ा हमने ये काम कैसे किया था। आपको आज एक ख़ास दिन की डायरी लिखनी है। यानी आज आपने क्या काम करना है तहलीकी लिखाई में कि आपने एक ख़ास दिन की डायरी लिखनी है। आपकी मदद के लिए कुछ तस्वीरें और इशारे दिए जा रहे हैं। तस्वीरें क्या है? ये तस्वीर है पाकिस्तानी परचम की, और ये देखें बच्चे जो है ना वो 14 अगस्त की झंडियाँ उन्होंने पकड़ी हुई हैं, 14 अगस्त मना रहे हैं। मेरा ख्याल है ये यौम आज़ादी है कि उसके बारे में आपने ये डायरी लिखनी है। डायरी में तारीख़ का ख़ास ख्याल रखना है कि डायरी कब लिखी गई है। इशारे क्या दिए हुए हैं? सफ़ेद और हरे कपड़े बच्चे पहनते हैं और कौमी नगमे टीवी पर होते हैं। इसके अलावा परचम हमें नज़र आते हैं, सब्ज़ी लाली परचम नज़र आते हैं। बच्चों ने झंडियाँ पकड़ी होती हैं, गलियों में छतों में हमें झंडियाँ नज़र आती हैं। ये सारी तस्वीरें हैं। इसके बाद कि डायरी का नक्शा कैसा होना चाहिए। डायरी का नक्शा है कि सबसे पहले आपने तारीख़ लिखनी है, इसमें 14 अगस्त, फिर मेरी दोस्त डायरी, उसको मुखातब करना है, और फिर दिन भर के जो अहम वाक़यात आपके साथ हुए हैं उसकी सारी तरतीब लिखनी है। आपको मैं इसके मुतालिक गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले आप तारीख़ लिखेंगे। तारीख़ में आपने लिखना है 14 अगस्त 2020। ठीक है, 14 अगस्त 2020 की आपने डायरी लिखनी है कि आपने 14 अगस्त 2020 जो है ना वो कैसे मनाया था। तो इसका सबसे पहले आप इधर तारीख़ लिखेंगे। उसके बाद मेरी दोस्त डायरी है कि जिसमें आप थोड़ा सा हवाला दें कि आज मैं जिस जो है ना वो तकरीब के मुतालिक लिखने जा रही हूँ वो है 14 अगस्त 1947 की। तो वो तकरीब हमने कैसे मनाई, स्कूल में थी या घर में थी, वो सारा इधर 2-3 लाइनों में लिख के फिर आपने अपने दिन भर के जो अहम वाक़यात हैं उनकी तरतीब लिखनी है। ठीक है, अहम वाक़यात ये नहीं है कि जो दिन की जो रूटीन है वो आप लिखना है शुरू कर दें कि मैं सुबह सुबह उठी, मैंने मुँह हाथ धोया, मैंने नमाज़ पढ़ी, इस तरह नहीं, बल्कि जो अहम वाक़यात हैं जो उस तारीख़ से रिलेटेड हैं, जो उस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उस तारीख़ से, उस वाक़े से, वो अहम वाक़े आपने तरतीब के साथ लिखने हैं कि दिन के आगाज़ में आपने क्या किया था कि टीवी लगाया और उस पर वो परेड हो रही थी और गार्ड्स की तब्दीली जो है ना वो भी दिखा रहे थे लाइव, जो टीवी पर दिखाई जा रही थी मज़ार कायद पर या मज़ार इकबाल पर। और फिर जो है ना वो किस तरह से तकरीब हुई, फिर जो परचम कुशाई की तकरीब होती है, फिर परेड होती है, फिर उसके बाद जो है ना वो हम स्कूल चले गए, स्कूल जाके फिर हमारे बाकायदा ये प्रोग्राम शुरू हुआ। ठीक है, प्रोग्राम जो है ना वो 8:30 से शुरू हुआ। फिर उसमें सबसे पहले तिलावत आ जाएगी, फिर नात आ जाएगी, फिर मुख्तलिफ मिली नगमे जो है वो गाए गए बच्चों ने फिर मुख्तलिफ टैबलो पेश किए। मुख्तलिफ आपने बताना है कि किस किस क्लास के बच्चे ने जो है ना वो टैबलो पेश किए। फिर बड़ी क्लासेस के दरमियान क्विज़ मुकाबला हुआ जिसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक जो है वो अहम सवालात और उनके जवाबात जो है वो पूछे गए।
اس کے بعد جو ہے نا وہ قومی نغموں کا مقابلہ ہوا، ملی نغموں کا مقابلہ مختلف کلاسز کے درمیان ہوا، تو پھر اس میں جو کلاس جیتی اس کو انعام ملا، اور آخر پہ وہ کیسے تقریب ختم ہوئی تھی کہ جو ہے نا وہ قومی ترانے پہ یہ تقریب ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ تحلیقی لکھائی خود کرنی ہے، سارا کچھ میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے. آپ نے پہلے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح سے ڈائری لکھی جائے، تحریر لکھ کے پھر اس کو مخاطب کر کے، اور پھر دن بھر کے جو اہم واقعات ہیں نا ان کی ترتیب آپ نے لکھنی ہے اس طرح سے کہ جو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ نے یہ کام اپنی کتاب پر نہیں کرنا، کیونکہ کتاب پر آپ کی جگہ تھوڑی ہے، انہوں نے صرف ایک نقشہ آپ کو دیا ہوا ہے اور تصویریں دی ہوئی ہیں اور کچھ اشارے دیے ہوئے ہیں. ان کی مدد سے آپ نے ساری تقریب جو ہے نا وہ بیان کرنی ہے اور اپنے رجسٹر پر لکھنی ہے. آپ کی یہ تقریب کم از کم اس کے جو الفاظ ہیں وہ پیراگراف کی صورت میں آپ نے لکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ 10 سے 15 لائنیں جو ہے نا وہ آپ کی اس تقریب کی ہو جائے.